कहानी की शुरुआत। राघव जी एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया थे, जो एक छोटे से कस्बे में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सविता देवी, बेटा रोहित और हाल ही में शादी कर आई उनकी नईनवेली बहू स्नेहा थी। सविता देवी परंपरागत भारतीय संस्कारों में रचीपसी महिला थी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा और आदर्शों को बनाए रखने में विश्वास रखती थी। स्नेहा, जो एक बड़े शहर में पली बढ़ी थी, उच्च शिक्षित थी और अंग्रेजी में बहुत निपुण थी। उसने एमबीए किया था और शादी से पहले एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती थी। उसके हाव-भाव, बात करने का ढंग और बोलने का अंदाज उस कस्बे में अलग ही झलक पैदा करता था। पहला परिचय और सविता देवी की प्रतिक्रिया। जब सविता देवी ने पहली बार स्नेहा को बोलते सुना, तो वह हैरान रह गई। स्नेहा ने अंग्रेजी में अपने विचारों को व्यक्त किया, जो सविता देवी के लिए कुछ नया और असहज था। सविता देवी को महसूस हुआ कि यह लड़की तो अपनी ही दुनिया में रहती है। पहली मुलाकात में ही स्नेहा ने सविता देवी से कहा, मम्मी जी, आज घर में कोई स्पेसिफिक प्लान्स हैं क्या? यह सुनते ही सविता देवी का माथा ठनक गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कैसी बहू है जो साफ हिंदी में नहीं बोल सकती? कहती है स्पेसिफिक प्लान्स। आखिर इसका मतलब क्या है? उन्हें समझ में नहीं आया कि यह अंग्रेजी बोलने का ढंग आखिर क्यों जरूरी है। उन्होंने सोचा, हमारे जमाने में तो बहुएं सर झुकाकर मृदु स्वर में हिंदी बोलती थी, और यह लड़की तो कुछ अलग ही ठाठ में बोल रही है। दैनिक जीवन में हास्यपूर्ण स्थितियां। सविता देवी और स्नेहा के बीच संवाद अक्सर मजेदार होता था। जब भी सविता देवी किसी चीज का नाम लेती, तो स्नेहा अक्सर उसे अंग्रेजी में दोहराती थी। जैसे एक दिन सविता देवी ने कहा, स्नेहा, जरा डिब्बे से हल्दी निकाल दो। स्नेहा ने तुरंत जवाब दिया, श्योर मम्मी जी, आई ब्रिंग द टर्मरिक राइट अवे। यह सुनते ही सविता देवी ने सिर पकड़ा और मन ही मन सोचा, अरे हल्दी को हल्दी कहो, यह टर्मरिक कहाँ से आ गया? धीरे धीरे यह अंग्रेजी बोलने का चलन पूरे घर के लिए मनोरंजन का साधन बन गया। परिवार के बाकी लोग भी स्नेहा की अंग्रेजी सुनकर मुस्कुरा देते थे। कभी कभी सविता देवी तो इस बात पर झुंझला जाती थी और कहती थी, बहू, घर में हिंदी में ही बात करो, समझी? सविता देवी का दोस्तों के सामने परिचय। एक दिन सविता देवी की कुछ सहेलियां उनके घर आईं। सविता देवी ने गर्व से अपनी बहू को बुलाया, स्नेहा, जरा चाय लेकर आओ। स्नेहा ने जवाब दिया, श्योर मम्मी जी, आई बी बैक इन अ मोमेंट विथ टी। सविता देवी की सहेलियों ने आश्चर्य से पूछा, अरे, ये तुम्हारी बहू तो अंग्रेजी में ही बोलती है क्या? सविता देवी थोड़ी शर्मिंदा होते हुए बोली, हाँ भाई, यही इसका तरीका है। हम तो कहते कहते थक गए, पर ये अंग्रेजी छोड़ती ही नहीं। उनकी सहेलियों ने हंसी हंसी में बात को टाल दिया, लेकिन सविता देवी के मन में यह सवाल बार बार उठने लगा कि क्या उनकी बहू कभी हिंदी में सहजता से बात करेगी। रोहित और स्नेहा का रिश्ता। रोहित, स्नेहा का पति, जो शहर में पला बढ़ा था, उसे स्नेहा की इस आदत में कोई समस्या नहीं थी। वह जानता था कि स्नेहा पढ़ी लिखी है और उसका कामकाज करने का तरीका और सोच आधुनिक है। रोहित ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की कि स्नेहा का अंग्रेजी बोलना उसका स्टाइल है, न कि किसी तरह का दिखावा। रोहित अक्सर अपनी मां से कहता, मां, स्नेहा को थोड़ा वक्त दो। धीरे धीरे वो हमारे परिवार के तौर तरीके सीख जाएगी। सविता देवी कहती, मुझे कोई एतराज नहीं है, बेटा, पर बहू को थोड़ा तो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। इतनी अंग्रेजी झाड़ेगी तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? समस्या का समाधान और सविता देवी का नजरिया बदलना। एक दिन कस्बे के एक बड़े आयोजन में सविता देवी की दोस्त श्रीमती शर्मा अपनी बेटी के लिए अंग्रेजी में एक परिचय देने वाली थी,
लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। आयोजकों ने एकदम से किसी को ढूंढना शुरू किया जो अच्छी अंग्रेजी बोल सके। तब सविता देवी ने स्नेहा का नाम सुझाया। स्नेहा ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उस आयोजन में अपनी बात रखी और वहां मौजूद सभी लोग उसकी समझदारी और अंग्रेजी बोलने के तरीके से प्रभावित हो गए। आयोजन के बाद श्रीमती शर्मा ने सविता देवी से कहा, आपकी बहू तो बहुत होशियार है। आपने कितनी समझदारी से उसे इस परिवार में जगह दी है। यह सुनकर सविता देवी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि स्नेहा का अंग्रेजी बोलना कोई समस्या नहीं, बल्कि उसकी एक खूबी है जिससे वह अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। कहानी का अंत और एक नया रिश्ता। धीरे धीरे सविता देवी ने अपनी बहू को पूरी तरह अपनाना शुरू कर दिया। अब उन्हें स्नेहा की अंग्रेजी सुनने में कोई समस्या नहीं होती थी, बल्कि वह खुद भी थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीखने की कोशिश करती थी। सविता देवी और स्नेहा का रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदारी भरा हो गया था। अब जब भी सविता देवी के सामने कोई अंग्रेजी शब्द आता, तो वह स्नेहा की ओर देखकर मुस्कुरा देती और स्नेहा उन्हें वह शब्द हिंदी में समझाती। इस तरह दोनों के बीच एक नया और मधुर रिश्ता पनप गया था, जिसमें दोनों एक दूसरे के गुणों को समझने और अपनाने लगे थे। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिवार में नए बदलावों को अपनाने का महत्व होता है। चाहे भाषा हो या व्यवहार, हर व्यक्ति की अपनी अपनी खूबियां होती हैं, जो पूरे परिवार को जोड़ने और उसे मजबूत बनाने का काम करती हैं।